जो भी बोला उसका उल्टा ही हुआ और उनके इशारे ना समझो तो बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने से 9 साल पहले जो कुछ भी बोलते रहे, आज उसका उल्टा हो रहा है। वहीं अब भी वह जो बोल रहे हैं और विपक्षी दलों पर वह जिन मुद्दों पर हमलावर हो रहे हैं, वह बातें तो उन पर भी लागू हो रही हैं। उनके कई वायदे तो आज तक पूरे नहीं हुए। इन दिनों मणिपुर हिंसा में सुलग रहा है। 3 मई से हिंसा में वहां 160 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस जातीय हिंसा में 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और शिविरों में रह रहे हैं। हजारों घर जला दिए गए। महिलाओं के नग्न घुमाने के वीडियो वायरल हुए। दुष्कर्म आदि की खबरें आ रही है, लेकिन वहां के हालातों पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे। अब मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री जी का बयान आप ही सुन लो। ये बयान उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले दिया था, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी। उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? मणिपुर की मां बहनों पर अन्याय किसने किया? आज वही स्थिति पैदा हो गई जो पहले प्रधानमंत्री जी ने केंद्र और मणिपुर की सरकार के लिए कहा था। अब वे खुद एक बार भी मणिपुर नहीं गए, ना ही उन्होंने वहां की जनता से शांति की अपील की। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसद मणिपुर चले गए और पीड़ितों से मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मणिपुर जा चुके हैं। अब ये वीडियो भी देखें, जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, तब उन्होंने रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में गिरने के लिए क्या कहा था, सुनिए। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब कह रहे हैं कि देश जब आजाद हुआ तो 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर थी। सच्चाई इसके उलट है। आजादी से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था, यानी कि इसकी वैल्यू का आकलन ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड के आधार पर होती थी। माना जा सकता है तब 1 पाउंड की वैल्यू 13.37 रुपए के बराबर थी। अगर इस तरह पाउंड और डॉलर के तब के एक्सचेंज रेट को देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 के दिन $1 की वैल्यू 4 रुपए 16 पैसे होनी चाहिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां भी गलत या झूठ देश की जनता के समक्ष परोस दिया, हालांकि तब वह मुख्यमंत्री थे। वहीं आज की तिथि में $1 की कीमत 82 रुपए 25 पैसे के बराबर है। अब क्या कहोगे प्रधानमंत्री जी? अब तीसरा वीडियो देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछली सरकारों के बैंक घोटालों को गिनाया, सुनिए। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए
फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। वहीं सच्चाई है कि वर्ष 14 के बाद से 2022 तक मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो चुके हैं। इसमें विजय माल्या, नीरव मोदी का विदेश भागना भी शामिल है। एबीजी शिपयार्ड कंपनी के करीब 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड भी शामिल है। न्यूज क्लिक के विश्लेषण में बताया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय बैंकों ने 2014 से 660,000 करोड़ रुपए के खराब ऋण या गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया है। सेंट्रल बैंक के आंकड़ों से यह भी पता चलता है अकेले वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकों की वित्तीय पुस्तकों से 2,37,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए हैं। ये सब मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है और बोल रहे थे कि पुरानी सरकारों के कार्यकाल में होता था। इस अवधि के दौरान बैंक धोखाधड़ी के मामले में भारी वृद्धि हुई। 2012-13 में 1 लाख रुपए से अधिक के मामले 4,306 थे और 18-19 में बढ़कर 6,801 हो गए। आरबीआई की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 13 में बैंक धोखाधड़ी में खोई गई राशि 10.2 हजार करोड़ रुपए थी, जो मार्च 18 से बढ़कर 71.5 हजार करोड़ रुपए हो गई। अब लगा लो अंदाजा, बोल क्या रहे थे, हो क्या रहा है, वो भी उनकी सरकार में। वहीं विपक्ष बार बार दावा करता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बनकर आए थे तब देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वह 155 लाख करोड़ का हो गया है। अब वादों की बात कर ले। वर्ष 14 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, महंगाई दूर होगी, लोगों के बैंक खातों पर 15 लाख रुपए आएंगे, हर साल 2 करोड़ को रोजगार मिलेगा, विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे। देखिए ये भी वीडियो। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। बाद में जब ये वादे पूरे नहीं हुए तो अमित शाह ने कहा ये भाषण देने का एक तरीका है, ये एक जुमला है। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। वादों की बात कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। देशवासियों से वादा किया था 2022 तक हर भारतीय के सिर पर पक्की छत होगी। हालांकि काफी तादाद में घर भी बने, फिर भी आज लाखों लोग पक्के घर बनने का इंतजार कर रहे हैं। 2015 में गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई तक के लिए बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया। सितंबर 2017 में इस परियोजना का उन्होंने शिलान्यास भी किया, यानी फीता कैची भाषण सब हो गए। साल 2022 तक यह हाई स्पीड रेल शुरू होनी थी। अब रेल मंत्री कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को 2026 के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी एक बार फिर इसके नाम पे वोट मांग लो। देशवासियों से सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी। 24 घंटे तो बिजली मिली नहीं। अभी भी 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची। रही नियमित बिजली की बात, ये आपको पता ही होगा, गर्मी हो या सर्दी,
बार बार बिजली के कट लगते रहते हैं और लोग बिजली आने का इंतजार करते हैं। सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से वादा किया था कि अगले 4 साल तक यानी 2022 तक भारत 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। पीएम मोदी के इस वादे को भाजपा के नेताओं ने चुनावों में भी खूब परोसा और इसे भुनाया और आज भी भुना रहे। लेकिन अब लक्ष्य 2023 से आगे सरक कर अगले 5 साल के लिए कर दिया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में कहा था वो देश में किसानों की आय को दुगना करने का काम करेंगे। 2021 में संसद में पेश होने वाले बजट में केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हो गई दोगुनी। आज भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। अब एक वीडियो और देख लो। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के इशारों को भी देख लो, जो एक प्रधानमंत्री जी के लिए शोभा नहीं देता है। वे राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए लाल डायरी का मुद्दा उठा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो जाती है, लेकिन यह लाल डायरी पूरी कांग्रेस का डब्बा गोल करने जा रही है। अब डब्बा गोल करने के लिए प्रधानमंत्री ऐसा इशारा कर रहे हैं जिसे अश्लील बताया जा रहा है। मूक बधिर की भाषा के जानकारों का कहना है कि डब्बा गोल करने के लिए इस तरह के इशारे नहीं किए जा सकते। इसके लिए दूसरा इशारा है। यह इशारा अश्लीलता को उजागर करता है। पीएम के पद पर बैठे व्यक्ति को भाषा, शब्दों और इशारों की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल फिर वही उठता है जो हम अपनी वीडियो में बार बार दोहराते हैं। मोदी जी मणिपुर कब जाओगे? कब मणिपुर के हालातों में बोलोगे? हिंसा की निंदा कब करोगे? क्योंकि वे मणिपुर के हालातों पर नहीं बोल रहे हैं। मन की बात में भी 30 मिनट 50 सेकंड के प्रवचन में प्रधानमंत्री ने जल, जंगल, जमीन, जल संरक्षण, वृक्षारोपण सहित दुनिया की तमाम बातें की, लेकिन मणिपुर पर एक शब्द उनकी जुबान से नहीं निकला। सावन के झूले भी उनकी बातों में आए, मेहंदी भी आई, सावन का महत्व भी आया, अयोध्या, मथुरा, बनारस सब उनके भाषण में था, लेकिन मणिपुर नहीं था। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात सुना रहे थे, उसी दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसद मणिपुर में थे। मणिपुर पहुंचे विपक्षी नेताओं ने हिंसा पीड़ितों से मिलने के बाद
राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की और गवर्नर से शांति बहाली की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बताया, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मणिपुर को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है, इसलिए हालात बिगड़ रहे हैं। राज्य में जल्दी शांति कायम होनी चाहिए। सभी सांसदों ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार को मणिपुर के हालातों के बारे में बताएं। वहीं अब प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को नया टास्क दे दिया, उलझे रहो इसी में ही, मणिपुर भूल जाओ। ये टास्क है कि 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी अपील। वे कहते हैं, देश की मिट्टी हाथ में लेकर शपथ लो और अपनी सेल्फी अपलोड करो, बस उलझ जाओ इसी में, मणिपुर को भूल जाओ। धन्यवाद। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवार।